नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HDFC AMC जो है उनकी तरफ से बेस्ट या 3 बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड। चलिए चलते हैं, उनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये मैंने आपके सामने खोल दिया है टेबल। सो टॉप 3 HDFC म्यूचुअल फंड। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है HDFC फोकस्ड 30 फंड। ओके, सो अब इसके बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो इसका जो बेंचमार्क है ये निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। सो ये बेंचमार्क है, इससे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट AUM जो है इसका वो है 13,000 करोड़ का। सो बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। फंड साइज इसका। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.51% है। अगेन डिसेंट एक्सपेंस रेशियो देखने मिल रहा है, बहुत महंगा नहीं है। रिटर्न्स की बात करें एक साइड की तो 46% की रिटर्न्स हैं कि 1 ईयर में तो अच्छा ही हो जाता है। आजकल मार्केट टॉप पे है तो रिटर्न्स भी अच्छे ही मिल रहे हैं। 3 सालों में अगर हम देखें तो 30% की रिटर्न्स है, 5 ईयर्स में 23% की रिटर्न्स है। ओवरऑल थोड़ी कम है, 16% की रिटर्न जो है वो देखने मिल रही है। तो अगर हम चलें इसको कैलकुलेट करें कि अगर हम यहाँ पे 5,000 की SIP शुरू करते हैं, या आप मान लीजिए 5,000 बहुत कम हो गया, मान लें आपने 10,000 की SIP इसमें शुरू की है ना, और इसके रिटर्न्स कितने थे, इसके ओवरऑल तो 16 है मगर 5 साल में 23। तो अगर ये आगे चल के अच्छे से परफॉर्म करे एंड ये 23% के रिटर्न्स अगर हमें कमा के देता है तो हमारा 10 साल में कितने पैसे बन जाएंगे। सो 10,000 की SIP शुरू की 23% के हिसाब से, तो हमारा टाइम पीरियड कितना है 10 ईयर्स का, और हमने 12 लाख जो है वो इन्वेस्ट किए होंगे एंड हमारे पैसे कितने बन जाएंगे 46 लाख। ओके, 46 लाख जो है वो बन चुके होंगे। इतने आपके पैसे आराम से जो है वो बन जाएंगे। ओके, अगर मैं आपकी, ये तो हो गई SIP। अगर मान लेते हैं हमने इसमें लमसम किया, मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का लमसम किया, तो 1 लाख रुपए का जो लमसम है वो 792 पर। बहुत लोग 1 लाख से ज़्यादा जो है वो लमसम करते हैं। मान लेते हैं आपने इसके अंदर 5 लाख रुपीज़ का लमसम किया और यही रेट ऑफ रिटर्न मिली 10 सालों में, आपका पैसा कितना बन जाएगा 5 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए होंगे बन जाएंगे कितने, आपके बन जाएंगे 39 लाख या 40 लाख के करीब। सो बहुत ही अच्छे रिटर्न जो है वो देखने मिल रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अल्फा के ऊपर। सो अल्फा इज 11.5% जो कि बहुत अच्छा है, बेंचमार्क से कंपैरिजन है वो है। इसके बाद आता है बीटा। बीटा जो है वो 0.78% है। बीटा है 0.78। बीटा का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, कि जैसे मार्केट अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ती है, तो हमारा फंड कितनी तेज से बढ़ेगा, और अगर गिरती है तो कितनी तेज से गिरेगा। सो 1 से ऊपर जितना भी होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और 1 से जितने नीचे होते हैं उनकी वॉलेटिलिटी लेस होती है, मतलब गिरने पे भी कम गिरेंगे, चढ़ने पे भी थोड़ा कम चढ़ेंगे। शार्प रेशो मतलब रिस्क फ्री रिटर्न्स। सो नेक्स्ट चीज है शार्प रेशो 1.91 है, ये भी जितना ज्यादा उतना अच्छा। सो 1.91 इज गुड। फिर बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो है इसमें मिड कैप टाइप की कंपनी जो है वो आपको देखने मिलेगी। सो मिड कैप में रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है अगर लार्ज कैप से कंपेयर करें, लेकिन स्मॉल कैप से कम होता है। ओके, सो ये होगी रिस्क, एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स में लोग ग्रोथ चाहते हैं वो मिड कैप जरूर रखते हैं। सो इसका जो बेंचमार्क है उसका है निफ्टी मिड कैप 150 TRI इसका नाम। सो इस इंडेक्स से आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जितने भी मिड कैप टाइप की कंपनीज 150, जो टॉप 150 मिड कैप कंपनीज हैं वो सारी जो है इसके अंदर कवर हो जाती है। सो ये है बेंचमार्क, इससे कंपैरिजन करेंगे हम। नेक्स्ट है AUM का साइज है 70,000, यानी फंड साइज का इतने सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है 70,000 करोड़ रुपीस की ये जो फंड है वो हैंडल कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.76 है, स्लाइटली ऑन द हायर साइड अगर हम बाकी सारे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो। रिटर्न्स 1 ईयर की 53% है, बहुत अच्छे रिटर्न्स। 3 ईयर्स में 30%, 5 ईयर्स में 29%, एंड ओवरऑल जो है वो 21% के रिटर्न जो है इस म्यूचुअल फंड ने हमें कमा के दिए हैं। अब अगर मैं कंपेयर करूं कि मान लेते हैं मैंने इसमें 5 लाख रुपए का लमसम किया
और इस म्यूचुअल फंड ने हमें कितना कमा के दिया है, 21% कमा के दिया है ओवरऑल, यानी कि 10 सालों में ओवरऑल। तो अगर 21% भी हम मोटा मोटी लगा के चलें कि 5 लाख रुपए अगर हमने लमसम इसके अंदर कर दिया और 21% की रिटर्न हमें अगर इससे मिल रही है, 10 सालों बाद हमारा पैसा 5 लाख से कितना हो जाएगा, 33 लाख हो जाएगा, क्योंकि हमें 21% की रिटर्न जो है इसके अंदर मिली है। ओके, अगर मैं एसआईपी की बात करूँ तो एसआईपी इतनी ज़्यादा तो हो नहीं सकती 5 लाख रुपए की। चलिए अगर आप इसके अंदर मान लेते हैं कि नहीं, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि आप 10,000 की एसआईपी करते हैं। अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हैं, 21% रिटर्न्स है इसके, एंड 10 ईयर्स के हिसाब से अगर हम चलें तो आप इसमें कितना पैसा बना जाएंगे, 12 लाख आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा, एंड 40 लाख जो है आपका पैसा हो सकता है। वही अगर मैं इस पैसे को छोड़ दूं 20 सालों के लिए, तो देखिए कितने शानदार पैसे बन रहे हैं। देखिए 10,000 के एसआईपी, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, 10,000 रुपये तो निकाल ही सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस रिटर्न्स के हिसाब से 20 सालों में आपके 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे जो है वो बन रहे हैं। सो 3.5 करोड़ बिल्कुल भी छोटा अमाउंट नहीं है। सो एक्सेलेंट रिटर्न जो है इस फंड की तरफ से हमें देखने मिल रहे हैं। नेक्स्ट है इसका अल्फा इज 4.5, दैट मीन्स इंडेक्स से अगर कंपेयर करें तो इसने बेंचमार्क से कंपेयर करें तो कैसे रिटर्न जो है इसने कमा के दिया, कितना बेहतर परफॉर्म करके दिया है। सो 4.5% है, बीटा 0.88%, मतलब वॉलिटिलिटी तो अगेन ये भी 1 से लेस है तो ठीक है। शार्प रेशियो 1.69, विच इज गुड, रिस्क फ्री रिटर्न्स होते हैं, और जितना अच्छा रहता है 1 से ऊपर आता है वो उतना बेहतर होता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो हम कंपेयर करने वाले हैं HDFC AMC की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा है, वो है HDFC स्मॉल कैप। सो यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ज्यादातर आपको स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जो है वो देखने मिलेंगी। सो इसका जो बेंचमार्क है, अगेन HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है उसका नाम है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। इसका मतलब जितनी भी टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो सारी कंपनी जो है इस बेंचमार्क के अंदर आ जाएंगी। इससे कंपैरिजन होगा हमारे म्यूचुअल फंड का। अब चलते हैं इसके AUM की तरफ। 31,000 करोड़ का है, बहुत ही अच्छा और बड़ा फंड साइज है, मतलब बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है खर्चा जो कि आपको म्यूचुअल फंड को देना पड़ेगा जब आप रिडीम करते हैं अपना फंड, तो वो है 0.67%। बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इन द मिडल है। रिटर्न्स 1 ईयर के 42% है, 3 ईयर्स के 27% है, 5 ईयर्स के इस म्यूचुअल फंड के 28% रिटर्न्स हैं। ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड ने 22% के रिटर्न जो है हमें कमा के दिए हैं। सो अगर मैं लंबे समय बात करूँ, छोटे समय में तो सभी म्यूचुअल फंड्स आज के डेट में अच्छा करें, मगर लंबे समय में भी इसने अच्छे रिटर्न 22% के कमा के दे दिए हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब मैं ज़रा इसकी कैलकुलेशन को आपको दिखा दूँ। मान लेते हैं यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए, क्योंकि स्मॉल कैप है, हम यहाँ पे ज्यादा लमसम नहीं करेंगे। अगर आपने 2 लाख रुपए की भी लमसम की और यहाँ पे आपको 22% के रिटर्न ही मिल गए, जो कि ओवरऑल रिटर्न हैं, दैट मीन्स इतना तो आपको मिनिमम दे ही देगा, हो सकता है ज्यादा भी दे दे यहाँ से। तो आपके 20 सालों में कितने पैसे बन रहे हैं देख लीजिए, आपके 1 करोड़ रुपए जो है वो इस फंड के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लमसम करने पे, और छोटा सा अमाउंट हमने लगाया लमसम के लिए क्योंकि स्मॉल कैप है, और इसमें आप कितने पैसे बन गए। अगर मैं SIP की बात करूँ, मान लेते हैं कि आप इसके अंदर कितनी SIP कर रहे हैं, यहाँ पे आप मान लेते हैं 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो 22% के रिटर्न्स के हिसाब से एंड 20 ईयर्स में आपके पैसे देखिए कितने बन रहे हैं। आपके पैसे बन रहे हैं 4 करोड़ 29 लाख। दैट मीन्स जितना ज़्यादा आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, उतना आपके लिए अच्छे रिटर्न जो है वो आपको मार्केट बना के देगी। कंसिडरिंग स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप में तो आपको और भी ध्यान देना पड़ता है कि आप यहाँ पे लंबे समय के लिए निवेश करें, और छोटे समय के लिए बिल्कुल भी ना आए स्मॉल कैप में, क्योंकि वो छोटे टाइम पीरियड के लिए बहुत ही रिस्की रह सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं, रिटर्न्स हमने डिस्कस कर ली कि आप लमसम में और SIP के मोड से कितना कमा सकते हैं। अब अगर मैं इसके अल्फा की बात करूँ, अल्फा 3.76%। अल्फा का मतलब मैंने आपको बता दिया, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, क्योंकि ये हमारे बेंचमार्क से कंपैरिजन बताता है हमारे फंड ने कैसा परफॉर्म किया। बीटा मीन्स वॉलिटिलिटी 0.80, ठीक है, 1 से नीचे है। शार्प रेशियो का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न, दैट इज 1.33, दैट मीन्स ये भी डिसेंट है। सो तीनों फंड्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, इसकी रिटर्न्स, इसके अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, AUM। अगर आप यहाँ पैसा लगाते तो आपके कैसे पैसे बनते हैं। सो ये HDFC के टॉप 3
म्यूचुअल फंड्स हैं, ओके। इसमें बहुत सारे और फंड्स आते हैं, मगर ये 3 बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छी कमाई जो है वो आपको करके दी है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है, बिल्कुल भी ये वीडियो रिकमेंडेशनल नहीं है कि मैंने आपको बोला और आप यहाँ लेके बैठिए, क्योंकि पैसा जो है वो आपका है, बनेगा तो आपका बनेगा, गिरेगा तो आपका गिरेगा। इसीलिए आपने हमेशा अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे एक बार सलाह करके ही लेना है, मगर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। जिस भी एसेट क्लास में आपका मन करता है लेने का, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, मगर ज़रूर लीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, आगे-आगे टैक्सेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो हमारे पास भी एक ऐसा ज़रिया होना चाहिए जो हमारे जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको भी बढ़ाए, ताकि वन फाइन डे वी कैन रिटायर और वो सारा पैसा जो है हमें आगे जाके काम आए और हमारी सारे ड्रीम्स एंड सारी इच्छाओं को पूरा करे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप कोई डाउट ना रह गया हो, अगर डाउट रह गया है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।